ये वीडियो जितने भी लोग जिनका आरआरबी ग्रुप डी 2026 का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए करंट अफेयर्स का स्पेशल वीडियो है। तो इसमें हम लोग टॉप 75 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और हर शिफ्ट में आप देखेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। वैश्विक सूचकांक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या था। तो इंडिया का रैंक है 115। ठीक है, टोटल 163 कंट्रीज में भारत का रैंक कितना है, 115। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ग्लोबल पीस इंडेक्स। वैश्विक शांति सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखेंगे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। वेयर वाज द फीफा वर्ल्ड कप 2026 जॉइंटली होस्टेड। फीफा विश्व कप 2026 का संयुक्त आयोजन कहाँ किया गया। कहाँ हुआ है ये, तो आप कहेंगे यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है उनमें ये हुआ है। नेक्स्ट है 2026 में इसरो के मित्र मिशन का संचालन कहां और किस अवधि में किया गया। तो आपसे वेयर एंड ड्यूरिंग पूछा जा रहा है। इसरो मित्रा मिशन कंडक्टेड इन 2026। तो इसको याद रखेंगे कि ये लेह लद्दाख 2 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल 2026 तक जो है संचालन किया गया था। नेक्स्ट है इसरो के मित्र मिशन का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है मित्र मिशन का, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो याद रखेंगे मित्र का फुल फॉर्म होता है मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। ऑप्शन नंबर ए। Which sport is Vijay Amritraj, who was awarded the Padma Bhushan in 2026 associated with। तो देखिए टोटल जो है इस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 131 अवार्ड्स का, जिसमें विजय अमृतराज ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं और इनको पद्म भूषण मिला है। बाकी 8 ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जिनको पद्म श्री दिया गया है। विजय अमृतराज जो है ये टेनिस प्लेयर हैं, याद रखेंगे टेनिस प्लेयर। Who is the author of the book महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक का नाम है डॉक्टर धीरज ककाडिया। डॉक्टर धीरज ककाडिया जो है ऑथर है किस बुक के, महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर के। Who became the youngest male player in history to complete a career Grand Slam by winning the Australian Open 2026 main single title। तो जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जब वो चारों जीत लिया जाता है तो उसे कहते हैं कैरियर ग्रैंड स्लैम। तो सबसे जो युवा पुरुष खिलाड़ी है वो कौन बन चुके हैं, तो आप कहेंगे कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक कुल कितने कर्मियों को प्रदान किया गया। तो टोटल कितने पर्सनल थे जिनको दिया गया है, तो आप कहेंगे 101 पर्सनल। तो गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर गृह मंत्रालय के तहत कुल 101 कर्मियों को उनकी विशिष्ट उत्कृष्ट सेवा के रिकॉर्ड के लिए जो है ये प्रदान किया गया है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस स्थल को भारत का 97 रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो देखिए याद रखना है नंबर, क्योंकि ये सब रिसेंट का है। तो 97 जो है ये कौन सा स्थल है, पटना बर्ड सेंचुरी, और ये कहां पर लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल से पर्यावरण और हिमालयी जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में 6 दशकों से अधिक समय तक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वर्ष 2026 का पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये वेस्ट बंगाल से आते हैं और ये 6 डिकेड से जो है इस पे काम कर रहे हैं और इनका नाम है प्रोफेसर गंभीर सिंह यंजन। 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली और वह किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं।
तमिलनाडु के सीएम का नाम है सी जोसेफ विजय और ये टीवीके से इनका राजनीतिक दल है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है किसे? कार्लोस अल्कराज टेनिस प्लेयर हैं, इनको दिया गया है। Which team won the Team of the Year award at the Laureus World Sports Award 2026? टीम ऑफ द ईयर किसे मिला है? ये पेरिस सेंट जर्मेन को दिया गया है। राइट आंसर आप याद रखेंगे, पेरिस सेंट जर्मेन। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है? आर्यना सबालेंका ने। ये टेनिस प्लेयर हैं, बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? याद रखेंगे, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है लैंडो नॉरिस ने। ये मोटर रेसिंग से रिलेटेड है। कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? ये भी आपको याद रखना है, कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है रोरी मैकरोए ने। ठीक है, ये गोल्फ प्लेयर हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विथ डिसेबिलिटी अवार्ड एट द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विथ अ डिसेबिलिटी अवार्ड ये किसने जीता है? इनका नाम है गैब्रियल अरूजो, ये पारा स्विमिंग करते हैं। नेक्स्ट है एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026, ये किसने जीता है? इनका नाम है क्लो किम, ये स्नो बोर्डिंग से संबंधित है, क्लो किम। नेक्स्ट है यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026, ये किसने जीता है? ये है लैमी यमाल, ये फुटबॉल प्लेयर हैं, लैमिन यमाल। नेक्स्ट है हु रिसीव्ड द स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड एट द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026, ये किसने जीता है? इनका नाम है टोनी क्रूस, फुटबॉल प्लेयर हैं ये। नेक्स्ट है हु रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? इनका नाम है नादिया कोमानेसी, जिम्नास्टिक प्लेयर हैं। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और किस देश के बीच एआई, रक्षा और भारी आर्थिक निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो भारत और किस देश के बीच हुआ है? राइट आंसर जापान होगा। वर्ष 2026 में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में समाज सेवा और महिला उत्थान के क्षेत्र में किसे पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है? इनको पद्मश्री मिला है 2026 में और इनका नाम है बुधरी ताती। ठीक है, बुधरी ताती। वर्ष 2026 में चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के किस डॉक्टर दंपति को संयुक्त रूप से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन से डॉक्टर कपल हैं छत्तीसगढ़ से जिनको ये अवार्ड दिया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम 2026 पूरे देश में किस तारीख से प्रभावी हुए? तो फ्रॉम विच डेट डिड द ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन रूल्स 2026 कम इनटू इफेक्ट अक्रॉस इंडिया? राइट आंसर होगा 1 मई 2026। नई राष्ट्रीय खेल नीति किस पूर्ववर्ती खेल नीति को प्रतिस्थापित किया है? तो किसे किया है? तो ये है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस कप्तान को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये किस कप्तान को खेल के क्षेत्र में मिला है पद्मश्री? इनका नाम है हरमनप्रीत कौर भुल्लार।
नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में रिलीज हुई अपनापन नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो पीएम मोदी के साथ 35 वर्षों के अनुभवों का वर्णन करती है? तो अपनापन नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वर्ष 2026 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को दिया गया जो मंदारिन चीनी भाषा से अनुवादित होकर यह सम्मान पाने वाली पहली कृति बनी? इस बुक का नाम है ताइवान ट्रैवलॉग। मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में जो है प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा और भारत की रैंक क्या थी? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में फर्स्ट रैंक पे है फिनलैंड और इंडिया का पोजीशन है 116। 2026 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से किन किन व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया? तो आर्ट के क्षेत्र में किसे किसे दिया गया है? तो इनका नाम क्या है? आप कहेंगे ममूटी, अलका याग्निक, पीयूष पांडे और शतावधानी आर गणेश, इनको दिया गया है। भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया? रक्षा मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो आप कहेंगे 7.85 लाख करोड़। बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र को भारत सरकार के कुल बजट व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? कितना किया गया है? तो आप कहेंगे 14.67%। निम्नलिखित में से किन्हें 2026 में खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब यहाँ पर ये जो नाम है इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो है टोटल 8 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है पद्मश्री, जिनमें रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, बलदेव सिंह, सविता पुनिया, भगवंत दास, श्री के पंजाबिल, श्री प्रवीण कुमार और वलामदीर जो है इनको दिया गया है पद्मश्री। सबसे खास बात क्या है कि जो व्लादिमीर जो है ये फर्स्ट एवर फॉरेन कोच है जिनको पद्म अवार्ड मिला है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि फर्स्ट एवर फॉरेन कोच कौन है जिनको पद्मश्री दिया गया है? तो व्लादिमीर याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत और रूस के बीच सैन्य लॉजिस्टिक सहयोग को सुव्यवस्थित करने के लिए जनवरी 2026 में किस ऐतिहासिक समझौते को आधिकारिक रूप से संचालित किया गया? तो ये कौन सा है? कौन सा ये ऐतिहासिक समझौते हैं जिसको आधिकारिक रूप से संचालित किया गया? तो आप कहेंगे RELOS। इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति योजना में शक्ति का सही पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर शक्ति का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। तो बायोफार्मा शक्ति योजना में शक्ति का जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, येमी मैरी जॉन ने टोक्यो गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स में 50 सेकंड की सीमा को किस दौड़ स्पर्धा में तोड़ा? ठीक है, इन विच रेस इवेंट डिड येमी मैरी जॉन ब्रेक द 50 सेकंड बैरियर एट द टोक्यो गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स? तो ये था वुमेन 400 मीटर। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 जो लोकसभा में पारित होने में विफल रहा, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये मुख्य रूप से किससे संबंधित था 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026? तो आप कहेंगे लोकसभा सीटों का विस्तार, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और महिला आरक्षण। नेक्स्ट है, हरीश राणा मामले 2026 में फैसला सुनाने वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ में कौन से 2 माननीय न्यायाधीश शामिल थे? ठीक है, तो ये कौन से 2 माननीय न्यायाधीश शामिल थे हरीश राणा मामले 2026 में फैसला सुनाने में? तो इनका नाम है जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन।
पुलित्जर पुरस्कार 2026 से भारत के किन दो पत्रकारों को सम्मानित किया गया? पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारत के किन दो पत्रकारों को सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है आनंद आरके एंड सुपर्णा शर्मा। भारतीय पत्रकार आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को किस खोजी प्रोजेक्ट और किस मीडिया एजेंसी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2026 दिया गया? तो ये था आपका ट्रैपेट एंड ब्लूमबर्ग न्यूज होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में हनोई वियतनाम स्थित किस अन्य भारतीय पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2026 में हनोई वियतनाम स्थित किस अन्य भारतीय पत्रकारों को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है? तो आप कहेंगे अनिरुद्ध घोषाल। नेक्स्ट है मुनिक में आयोजित ISSF राइफल विश्व कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्तल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है, ये कौन है? इनका नाम है ईसा सिंह। ठीक है, ईसा सिंह याद रखना है। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जफर इकबाल को। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया पुरस्कार 2026 में पुरुष वर्ग का प्रतिष्ठित बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? हार्दिक सिंह ने। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2026 में महिला वर्ग का बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो महिला वर्ग में कौन जीता है? इनका क्या नाम है? नवनीत कौर। याद रखेंगे, नवनीत कौर ने जीता है। नेक्स्ट है विख्यात संगीतज्ञ डॉक्टर एन राजम को वर्ष 2026 में किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर एन राजम जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे वायलिन, और आर्ट के क्षेत्र में इनको मिला है। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है माइकल बी जॉर्डन ने। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में सिनेमा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए किस दिग्गज अभिनेता को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो किसे मिला है पद्म भूषण? इनका नाम है ममूटी। ममूटी के अलावा संगीत के क्षेत्र में किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ये कौन है? अलका याग्निक। रॉकेटरी फिल्म के लिए चर्चा में रहे किस अभिनेता को वर्ष 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यह आर माधवन। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 27 नवंबर से 8 मार्च तक देश भर में कौन सा विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया? तो ये कौन सा विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया था 27 नवंबर से लेकर 8 मार्च तक? तो आप कहेंगे बाल विवाह मुक्त भारत हेतु 100 दिवसीय अभियान। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे डॉक्टर अरविंद पनगारिया चेयरमैन के रूप में, और ऋत्विक रंजनम पांडे जो है ये सेक्रेटरी के रूप में हुए हैं। नेक्स्ट है सिंगापुर ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल फाइनल में सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने किस देश की जोड़ी को हराकर खिताब जीता? तो जो ये सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी हैं इन्होंने किस टीम को हराया? तो आप कहेंगे इंडोनेशिया की टीम को हराया था। इटली में आयोजित 2026 शीतकालीन ओलंपिक की अंतिम पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो कौन सा कंट्री जो है वो टॉप पोजीशन पे है? तो आप कहेंगे नॉर्वे।
ठीक है, नॉर्वे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इटली में आयोजित 2026 शीतकालीन ओलंपिक में किस नए खेल को पहली बार आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? तो इटली में जो आयोजित था 2026 शीतकालीन ओलंपिक, तो वो कौन सा नया खेल है जिसको शामिल किया गया था? तो आप कहेंगे स्काई माउंटेनियरिंग। वर्ष 2030 में 26वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2030 का जो विंटर ओलंपिक्स होगा वो होगा फ्रांस एल्प्स में। 98 अकादमी पुरस्कार 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीता है ये पुरस्कार। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल शामिल किया गया? तो देखिए, ये भी जो रामसर साइट है इसका नंबर याद रखेंगे, 99th पूछा गया है। तो 99th पे है शेखा झील बर्ड सेंचुरी। शेखा झील बर्ड सेंचुरी। जो पटना बर्ड सेंचुरी है ये भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसका जो नंबर था वो 97 था। अप्रैल 2026 में 6वें एशियाई बीच गेम्स का आयोजन एशिया के किस देश और शहर में किया गया? 6th एशियन बीच गेम्स जो है ये कहाँ पे हुआ है अप्रैल 2026 में? तो आप कहेंगे चाइना, सानिया। मार्च 2026 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारतीय चरण का आयोजन किस शहर में किया गया? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 ये हुआ न्यू दिल्ली में। राइट आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली। भारत सरकार ने देश को नेट जीरो बनाने का राष्ट्रीय लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने देश के मुख्य लक्ष्य से पहले वर्ष 2050 तक पूरी तरह नेट जीरो बनाने का अपना क्षेत्रीय लक्ष्य घोषित किया है? तो आप कहेंगे लद्दाख। वर्ष 2026 में आयोजित 20वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ये हो रहा है आपका जापान में। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026-27 में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है जिसके तहत शीर्ष संस्थानों में प्रवेश पर बिना गारंटी के शिक्षा ऋण मिलेगा? तो इसका नाम क्या है? पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को उत्पादक क्षमता में बदलने के लिए किस मुख्य थीम को अपनाया गया? थीम पूछा जा रहा है टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इनटू प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसका नाम है युवा शक्ति ड्राइवन ग्रोथ। वर्ष 2026 में भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया और इसकी मुख्य थीम क्या थी? तो आप जानते हैं 77 था और मुख्य थीम था 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। वर्ष 2026 के भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि का नाम है एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वॉन डेर लेन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विशेष स्वास्थ्य कवर का लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 70 ईयर्स। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा को वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा 2026 के विधानसभा चुनाव में किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते? तो इसका नाम है जालुकबारी। जालुकबारी। जनवरी 2026 में 9वीं एथलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई और किस टीम ने ओवरऑल खिताब जीते? किस टीम ने ओवरऑल खिताब जीते हैं? तो आप कहेंगे ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश इंडियन रेलवेज वुमेन बॉक्सिंग टीम।
मार्च 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम और किसने अंतिम स्थान प्राप्त किया? तो फर्स्ट और लास्ट पूछा जा रहा है, तो ओडिशा हो जाएगा आपका फर्स्ट, पंजाब हो जाएगा लास्ट। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार न्यू टैक्स रेजिम के तहत कितनी वार्षिक आय को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है? ये किया गया है 12 लाख। वर्ष 2025 के अंत में यूनेस्को के आम सम्मेलन का 43वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? 43rd सेशन ऑफ द यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, ये हुआ है आपका समरकंद, उज्बेकिस्तान में। चलिए, तो यहाँ पर आपका समाप्त होता है आरआरबी ग्रुप डी 2026 का जो एग्जाम चल रहा है। जितने भी लोग जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में है, वैसे तो मैंने बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियो बनाए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, क्वेश्चन वहां से बहुत सारे आ रहे हैं, और ये तो आपके लिए स्पेशल वीडियो था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही रिवीजन करते रहना है।